और मॉर्गन स्टैनली ने अपनी इस रिपोर्ट में क्या जिक्र किया है, आइए सुमित से बात करते हैं। सुमित, बताइए। ओवरवेट रेटिंग के साथ मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। रिलायंस पे करीब 2247 रुपए वो इसके लिए टारगेट्स लेके चल रहे हैं। कई सारे ट्रिगर्स हैं। पहले तो केजी बेसिन के लिए जो गैस उत्पादन है, ये उन्होंने माना है कि कंपनी के लिए बहुत बढ़िया ट्रिगर बनेगा और आगे चल के जो इनका ऑयल एंड गैस कारोबार है वहां पे फर्दर बूस्ट देगा। दूसरा, कंपनी देश की एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए बिल्कुल वेल पोजीशनड है और उसको एक स्ट्रांगली केटर भी करने वाली है। एक 48% के आसपास का एक बूस्ट कंपनी दे सकती है ओवरऑल जो एक गैस ग्रोथ या फिर एनर्जी ग्रोथ है उसको लेकर। साथ ही साथ जो नया उत्पादन हो रहा है इस ब्लॉक से, वो कंपनी के रेवेन्यू को करीब 3% के आसपास का एक बूस्ट देगा और साथ ही साथ ये 2023 के कैश फ्लोज को भी कंपनी के इंप्रूव करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये दो चीजें कंपनी को, प्रॉफिटेबिलिटी और जो रेवेन्यूज हैं, ना केवल इस क्वार्टर के लिए या अगले छमाही के लिए बल्कि 2023 तक भी इसकी कैश फ्लोज को इंप्रूवमेंट देता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ईएनपी कारोबार कंपनी का और स्ट्रांगली परफॉर्म करता हुआ दिखाई पड़ सकता है आने वाले तिमाही में। तो पहले कंपनी का टेलीकॉम बिजनेस स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा था, फिर रिटेल बिजनेस, और अब बारी आ रही है ईएनपी कारोबार की। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली ने एक स्ट्रांग ओवरवेट रेटिंग रखी है और करीब 2250 के आसपास के टारगेट्स वो यहां पर देख रहे हैं। बहुत सही। तो टारगेट्स क्या हैं, आइए बात करते हैं। सुमित, बताइए, कोलगेट पे नए व्यूज क्या है और टारगेट्स क्या हैं? देखिए, सभी ब्रोकर्स पे ऑल टाइम हाई के ही टारगेट दे रहे हैं। जो नए टारगेट्स आ रहे हैं वो अपने रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास हैं। 1750, 1730 इस तरह के टारगेट्स आ रहे हैं। पहले एक रिपोर्ट आई है सीएलएसए की तरफ से, उन्होंने बात साफ की है कि इस पर आउट परफॉर्मेंस ही आगे भी कंटिन्यू रहने वाली, इसलिए आउट परफॉर्म रेटिंग है। टारगेट्स को रिवाइज किया है, पहले 1525 थे, उसको बढ़ा के 1750 ये कोलगेट के लिए नए टारगेट्स उन्होंने रखे हैं। वैल्यूएशन वाइज भी जो मल्टीपल है वो 42 होता था एक समय में, उसको करीब 45 का मल्टीपल अब देना शुरू किया है कंपनी को उन्होंने, और कहा है कि अर्निंग ग्रोथ शायद कंटिन्यू रहेगी। एनालिस्ट कॉल में वॉल्यूम्स का काफी जिक्र हुआ है और वो शायद आगे वॉल्यूम्स के नंबर में रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़े। इसके अलावा 6 से 8% के आसपास के आय की ग्रोथ उन्होंने बढ़ाई है अगले 6 से महीने में या फिर 1 साल के दौरान। और एक क्रूशियल पार्ट ये भी कहा है कि जो इनपुट कॉस्ट ईज आउट हुई है वो कंपनी के अगले क्वार्टर में या फिर उसके अगले क्वार्टर में नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। नोमुरा ने भी 1730 रुपए के टारगेट दिया और ये बात जो भी आशीष कह रहे थे कि नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, ये मार्केट को और ज्यादा कैप्चर करने के लिए कंपनी को काम करेगा। साथ ही साथ बाकी पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी वेल पोजीशनड और शायद एक अच्छा मार्केट वहां से कैप्चर करते हुए भी दिखाई पड़े। और FY23 के लिए आय ग्रोथ करीब 12 से 12.5% के आसपास बढ़ाया गया है। तो इस तरह के मेजर अपसाइड देख रहे हैं कंपनी के अंदर और 1700 साढ़े 1700 रुपए के टारगेट्स ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से आ रहे हैं। ठीक बात है। और